नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। आखिर प्रश्नावली 2.1 में एक ही प्रश्न है जिसमें आपको 6 ग्राफ दिए गए हैं, आपको उनको हल करना है। तो पहला प्रश्न आपका है क्या, उसको हम पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। जो मैंने बताया आपको कि आपको 6 ग्राफ दिए गए हैं, उस पूरी आकृतियों का एक आपको नाम दिया गया। क्या दिया है? 2.10 में दिया गया है। 6 आकृति दी गई हैं आपको। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो मैं आपको सिंपल समझा देता हूं पहले कि कोई भी ग्राफ होता है उसमें दो अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं। एक होता है आपका x अक्ष, दूसरा होता है आपका y अक्ष। ठीक है, ये आपका ग्राफ बना हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि जो आपका ग्राफ है ये वाला या ये वाली जो लाइन है, ये x अक्ष को, ये वाला ये आपका x अक्ष है, इसको कितनी बार काटता है। अगर जितने बिंदुओं पर ये काटता है वही आपके शून्यों को क्या क्या होगी? संख्या। क्योंकि आपसे क्या बोला है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको x एक्सिस के बताना है या x अक्ष के शून्यकों की संख्या बताना है। मतलब जो ये लाइन है ना, इस x अक्ष को कितनी बार काटती है, वही आपके क्या होंगे? शून्यकों की संख्या। तो इसमें हमने 2 ग्राफ पहले लिए हैं, इसके बाद हम 2-2 करके आपके 6 ग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला ग्राफ दिया गया है उसको समझिए क्या है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है ना, इसमें क्या है? ये आपका ग्राफ है, ये लाइन है। अब इसको देखिए, आपका जो ये लाइन है ये आपके x अक्ष को काट रही है, कहीं पे नहीं काट रही क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 है। कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 0। अब 0 क्यों है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो 0 है वो क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद, काटना का मतलब प्रतिच्छेद करना होता है। प्रतिच्छेद करना है, जैसे आप कोई लाइन ऐसी गई है, इसको हम ऐसे काटते हैं तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। मतलब ये लाइन हमारी इस लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, तो काटने को हम प्रतिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका जो एक्स अक्ष है उसको ये वाली जो लाइन है वो किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही, इसलिए आपके शून्य की संख्या इसमें क्या है? 0। अब दूसरे ग्राफ में देखते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या है? आपका ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपकी जो लाइन है या ग्राफ है। अब इसको ये देखना है कि ये वाला जो हमारी लाइन है या ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काटती है, कितने बिंदु पर काटती है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो काट नहीं रही क्योंकि यहाँ नीचे है। यहाँ पर देखिए केवल एक ही बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि अब आपको रीजन भी इसका देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, अगर इस तरह से आप एग्जाम में करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को ये छाछत्रीय का बना है आपका अक्ष। ठीक है ना, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, मतलब काटता है, स्पर्श करे या काटे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए आपका क्या है? शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी आई है? 1। जितने बिंदु पर स्पर्श करे या काटे वो आपकी शून्यकों की संख्या होती है। अब देखते हैं हम तीसरा और चौथा ग्राफ। इसमें देखिए यहाँ पर आपका एक्स अक्ष है, तीसरे में ये वाई अक्ष है आपका। ठीक है, जो ये ग्राफ है ना वो यहाँ पर आपको देखना है कि एक्स अक्ष जो हमारा है उसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। तो देखिए आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से देखिए एक्स अक्ष को यहाँ पर इस बिंदु पे काटता है, तो पहला बिंदु ये हो गया आपका। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए यहाँ से इसके बाद आपको यहाँ पर एक्स अक्ष को एक बिंदु ये हो गया, इसके बाद दूसरे इस बिंदु पे काट रहा है ग्राफ आपका, पर तीसरे बिंदु पर ये काट रहा है। मतलब आपको टोटल 3 बिंदु या 3 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जिस पर आपका ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो हमको लिखना पड़ेगा, देखो 3 बिंदु पे काट रहा है तो 3 आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है। अब वो 3 क्यों है? तो लिखना पड़ेगा 3 है क्योंकि ग्राफ मतलब जो आपका ये है इसको हम ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि ग्राफ
एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर, तो लिखेंगे 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वही आपको शून्यकों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी है? 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। इसके बाद हम चौथा ग्राफ देखते हैं। चौथे में देखिए आपका एक्स अक्ष ए वाला हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। क्या है? ए वाला वाई है और ये क्या है आपका एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका ग्राफ दिया है, ये वाला ग्राफ है, वो एक्स अक्ष को, मतलब इस वाले अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? तो पहला बिंदु यहां पर काट रहा है, दूसरा यहां पर, ठीक है। तो आपको 2 बिंदु मिले हैं, तो आप समझ गए होंगे। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि, अब क्यों है वो आपको रीजन देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से प्रश्न में एग्जाम में हल करेंगे प्रश्न को, तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, ये छाछत्रीय का बना रहता है, ठीक है ना, इस टाइप से। एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से आपने तीसरा और चौथा देख लिया। इसके बाद हम 5वां और 6वां ग्राफ देखते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5वें ग्राफ में आपका एक्स अक्ष ए वाला हो गया, वाई अक्ष आपका ए हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? एक्स अक्ष पर देखना है, जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ग्राफ यहां से शुरू हुआ, तो यहां पर स्टार्टिंग में ही आपके एक्स अक्ष को यहां क्या कर रहा है? काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा आपका यहां पर काट रहा है, तो 2 पॉइंट आपके मिल गए। तीसरा यहां पर काट रहा है और चौथा यहाँ पर, मतलब आपको जो आपका एक्स एक्सिस में दिया है उसको, ये आपका जो ग्राफ है वो 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। देखिए एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या, जो आपका 5वां ग्राफ है उसको आपका जो आपका 5वां ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ आपका एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है। कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 है। अब क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को क्या है? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, यहाँ पर अक्ष लिखना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4, हिंदी में भी लिख सकते हैं 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है लिखना है यहाँ पर, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है आपको? अब 6वां प्रश्न देखते हैं। 5वां तो आपका हल हो गया। अब 6वां देखिए, इसमें 6वां ग्राफ क्या है आपका? इसमें जो आपका वाई अक्ष है ए वाला है, एक्स अक्ष आपका ए वाला है, ठीक है ना। इसमें आपको जो ग्राफ दिया है ए वाला, आपको देखना है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। अगर कहीं से छू के भी निकले ना, तो उसको प्रतिच्छेद करना बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ग्राफ एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है एक्स अक्ष को, 1 2 3। आपको कितने बिंदु मिले हैं? 3 बिंदु मिले हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 3 मिले हैं। अब हम क्या लिखेंगे? जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें वही आपकी शून्यकों की क्या होगी? संख्या होगी। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है। देखो क्या होता है, अगर आप क्योंकि के बाद नहीं लिखेंगे तो प्रश्न को पूरा नहीं माना जाएगा। आपको हमेशा क्या करना है, अब आपको शून्यकों की संख्या भी लिखनी है, लेकिन क्यों है ऐसी संख्या वो भी लिखना है। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि इससे आपको रीजन पता चलता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को
एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? 3। कौन कौन सी आपको बताना है, कौन कौन सी बिंदु हैं वो आपकी? 1 2 3, ठीक है। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से आपने क्या किया है, जो आकृति आपको पहले प्रश्न में आकृति 2.10 था या 2.10 आकृति थी, उसमें 6 ग्राफ दिए गए थे। आपने बारी बारी से इस तरह से इसको हल कर लेना है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है या आप किसी प्रश्न का हल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।